अस्सलाम वालेकुम बच्चे, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे और प्रीवियस लेक्चर भी आप लोग कवर कर रहे होंगे साथ साथ। जैसे कि आप लोगों को मालूम है हम लोगों ने 13 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और ये 13.8 में देखें हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे आज के टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले बच्चे आप लोग ये डायग्राम देखें। इसमें यहाँ पे देखें एक जस्ट सिंपल एक हमारे पास सिंगल सर्किट है ये, और यहाँ पे बैटरी हमने कनेक्ट की हुई है, रेजिस्टेंस। ठीक है, पैर बिल्कुल हमारे पास ये सिंपल सा सर्किट है, इन दोनों को हमने कनेक्ट किया हुआ है सीरीज़ में, एक सिंगल हमारे पास सर्किट बन जाता है और इसमें से करंट आई फ्लो करेगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फॉर अ सेल ये है। यहाँ पे हमने बैटरी के साथ रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हुआ है, सर्किट हमारा कंप्लीट है और ये आई शोज द डायरेक्शन और फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट। एरो साइन शोज द डायरेक्शन एंड आई इज़ द करंट फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से ये नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो करेगा इस तरह से, इस फॉर्म में। ठीक है, ये डायरेक्शन है, इस तरह से ये इसमें फ़्लो करेगा। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन आप देखें बच्चे बहुत सिंपल सी है। ठीक है, ये डायग्राम बिल्कुल सिंपल सी कलरफुल डायग्राम है ये आपकी, और ये आपकी सिंपल ब्लैक फॉर्म में है। अच्छा जी बच्चे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन बहुत ईजी सी है। देखें ये है द एनर्जी सप्लाई टू अ यूनिट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। यूनिट एनर्जी जो हम सप्लाई करते हैं ना यूनिट चार्ज को, जब वो मूव करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ इनसाइड द सोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम देंगे, या हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी सप्लाई टू द यूनिट चार्ज बाय द सोर्स। इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि जो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं यूनिट चार्ज को बाय द सोर्स। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन हो जाती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। अगेन मैं डिफाइन कर देती हूँ, एनर्जी सप्लाइड टू अ यूनिट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इनसाइड द सोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आप एक्सप्लेनेशन में बच्चे देखें, फॉर एग्जांपल कंसीडर अ बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस अ रजिस्टर टू मेंटेन अ स्टेडी करंट। देखिए कंसीडर अ बैटरी is connected across a resistor to maintain a steady current in the circuit. ठीक है, through it the cell continuously supplies energy which is dissipated in the resistor of the circuit. सेल continuously सप्लाई करेगा एनर्जी के जो कि ज़ाया होगी सर्किट रेजिस्टेंस की वजह से। सर्किट में जो रेजिस्टेंस है इसकी वजह से थोड़ी सी उसमें ज़िया होगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेल क्यू इज़ द चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द सर्किट। डेल क्यू वो चार्ज है जो इस सर्किट में से पास आउट हो रहा है टाइम टी में, एंड डेल डब्ल्यू इज़ द एनर्जी आई इज़ द वर्क डन। ठीक है, डेल क्यू चार्ज है, डेल टी टाइम को शो कर रहा है, डेल डब्ल्यू जो है वर्क एनर्जी को शो करेगा सप्लाई टू द पॉजिटिव चार्ज टू फोर्स इट टू गो टू द पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल, कि वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जाए। ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक जाने के लिए उसे जो वर्क करना पड़ेगा वो डेल डब्ल्यू उस एनर्जी को शो करेगा जो सप्लाई करेंगे पॉजिटिव चार्ज को, कि वो टू इसको फोर्स करे, टू फोर्स इट टू मूव इट टू गो टू द पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल, के लो टू हाई पोटेंशियल की तरफ वो मूव करके जाए। इसके लिए उसे वर्क करना पड़ेगा। ये डेल डब्ल्यू इस वर्क को शो करता है। डेल क्यू इसमें चार्ज को शो करेगा जो इसमें से पास आउट हो रहा है सर्किट में से टाइम डेल टी में, एंड डेल डब्ल्यू एनर्जी सप्लाई करेगा पॉजिटिव चार्ज को टू फोर्स, इसको फोर्स करने के लिए कि वो जाए टू द पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, देन ईएमएफ ऑफ द सोर्स इज, तो ईएमएफ जो है सोर्स की वो इस तरह से हम शो करेंगे कि ई इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज। एनर्जी सप्लाइड हमारे पास बच्चे देखिए इक्वेशन 1 यहाँ पे ये एनर्जी सप्लाइड को शो कर रहा है, डेल डब्ल्यू वर्क और डेल क्यू चार्ज को शो करेगा, तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन 1 ये आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सिंपल यूनिट बन जाएगा। देखिए वर्क का जाउल है और चार्ज का कॉलम है, तो हमारे पास ये क्या आया यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ ईएमएफ इज जाउल पर कॉलम, या वोल्ट के इक्वल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जाउल पर कॉलम इज इक्वल टू वोल्ट। अब यहाँ पे देखिए बच्चे इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हो रही है। इंटरनल रेजिस्टेंस में आप इसके डायग्राम देखें कि ये देखें ये स्मॉल रेजिस्टेंस आर यहाँ पे आपको नज़र आएगा बच्चे, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। ठीक है बच्चे, ये देखिए यहाँ पे भी आपको क्लियर ये डायग्राम नज़र आएगी और यहाँ पे भी इस डायग्राम को आप देखो गौर से।
ये देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस आर को शो कर रहा है ये, ठीक है। ये हमारे पास 2 डायग्राम्स हैं। यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट सर्किट्स ऑफ अ सेल ऑफ ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ये इंटरनल रेजिस्टेंस रेड कलर की लाइन जो आपको नज़र आएगी ये इंटरनल रेजिस्टेंस को शो कर रही है, ठीक है। ये बैटरी को शो करेगी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये वोल्ट मीटर है, वोल्टेज मेजर करने के लिए स्विच को जब हमने क्लोज किया तो इसमें से करंट पास आउट होगा। ये है वेरिएबल रजिस्टर, एरो साइन शोज दैट द रजिस्टर द वैल्यू ऑफ रजिस्टर इज़ चेंजिंग, तो कि हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी ऑफ अ सेल इज़ ई आई माइनस आर। ये हम इक्वेशन अभी निकालेंगे, ठीक है बच्चे। ये डायग्राम आप और से देखें, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये यही सेम डायग्राम आपकी यहाँ पे है, ये सिंपल इस फॉर्म में। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स present between two electrodes of a cell to the flow of ion is called internal resistance of the cell. It is denoted by R. इसको हम R से डोनेट करेंगे, ठीक है बच्चे। आगे देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ सेल। जो सेल के दोनों टर्मिनल्स हैं ये वाले हमारे पास है, ये 2 टर्मिनल है, ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टर्मिनल्स हैं। Potential difference across the terminal of a cell or battery when current is being drawn from it is called terminal potential difference. इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी, ये वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस है जब करंट फ्लो करेगा, बिगिन टू ड्रा फ्रॉम इट, जब करंट इसमें से ड्रॉ करेगा तो हम इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देंगे। ये जो 2 बैटरीज के दरमियान ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस 2 टर्मिनल्स का, तो इसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देंगे, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals of a battery when current is being drawn from it is called terminal potential difference, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, रिलेशंस बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के दरमियान क्या रिलेशन है। अच्छा जी, कंसीडर अ सेल ऑफ ईएमएफ हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस आर। हमारे पास देखिए बच्चे एक सेल है, ठीक है, ऑफ ईएमएफ ई जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये आर है, कनेक्टेड इन अ सर्किट, ठीक है, जैसे कि फिग में आपको ये दिखाया हुआ है। हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ सर्किट एज शोन इन द फिग, लेट वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट। वी यहाँ पे वी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बाद V is the potential difference across the external resistance R. The current flowing through the circuit is given by I is equal to E by R plus R. ये हमारे पास I करंट है, ये E है, इसको डिवाइड कर देंगे R प्लस R पे, ठीक है। ये हमारे पास कैपिटल और स्मॉल r दोनों आ जाते हैं। R is capital resistance shows the resistance of the circuit and small r shows the इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस को शो करेगा। सो इक्वेशन 2 इज E इज इक्वल टू, ये E हमारे पास इधर आ जाएगा आई आर। यहाँ पे देखिए हमारे पास E की वैल्यू इधर है, ये हमने I के साथ हमने R प्लस R किया, तो इसको अब हम ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए E इज इक्वल टू, हाँ जी, आई आर प्लस आई आर, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। तो दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि V इज इक्वल टू आई आर, तो हम इसको शो कर देंगे वी टी इज इक्वल टू आई आर। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर रहा है, वी टी शोज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी टी इज कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल। इक्वेशन 2 में देखें जो ये वी टी है ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर रहा है, ठीक है बच्चे। अब हमने टॉपिक के ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को पहले हमने डिफाइन किया, फिर हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को डिफाइन किया, फिर हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया। अब हम देखेंगे इसके स्पेशल केसेस क्या है। फॉर एग्जांपल बच्चे देखें, इफ़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज़ ज़ीरो, अगर हमारे पास बच्चे आर की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस ही अगर हमारे पास ज़ीरो हो जाए तो फिर क्या होगा देखिए, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स इक्वल टू EMF। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए बच्चे EMF के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू हमने ज़ीरो पुट कर ली। यहाँ पे पुट करने के बाद देखिए आप यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, VT E के इक्वल हो जाएगा। दिस मीन ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स इक्वल टू, हाँ जी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स इक्वल टू EMF, ये EMF के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब सेकंड केस बच्चे आप देखें,
द टर्मिनल वोल्टेज इन द प्रेजेंस ऑफ करंट इज़ लेस देन EMF बाय अ फैक्टर IR। यहाँ पे देखिए बच्चे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर हमारे पास करंट मौजूद है इसकी प्रेजेंस की वजह से इसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास देखिए VT इज इक्वल टू E माइनस IR हो जाता है। ठीक है बच्चे। अच्छा जी, नेक्स्ट आप देखें कि एक्सप्लेनेशन ऑफ इक्वेशन E इज इक्वल टू IR प्लस IR ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। ये हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन 2 जो है इसको हमने करना है। तो E इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय I। इस इक्वेशन 2 को हम दोनों साइड से I से, यहाँ पे EI हो जाएगा I स्क्वायर R प्लस I स्क्वायर R, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। ठीक है बच्चे। तो अब देखिए EI किसको शो करेगा, ये वाला एनर्जी गेन बाय यूनिट चार्ज, एनर्जी गेन बाय यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज ने एनर्जी गेन की है एज इट पासिस थ्रू द सेल, जब ये सेल से पास होगा फ्रॉम इट्स नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जब ये पास आउट होगा तो ये एनर्जी गेन को शो करेगी यूनिट चार्ज के, जब वो पास आउट होगा सेल में से नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है बच्चे। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए बच्चे, ये I स्क्वायर R ये शो करेगा एनर्जी डिसिपेटेड इनटू द सेल एज हीट, जो सेल में डेसिपेट होगी, ठीक है, डिसिपेट होगी एज हीट के तौर पे, तो उसको शो करेगा। अब आगे देखिए I स्क्वायर R इज़ द एनर्जी इज डिसिपेटेड इनटू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में जितनी एनर्जी डिसिपेट हुई, ठीक है, उसको शो करेगा ये। अच्छा जी, ये हम देखिए बच्चे हमने तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया, EI I स्क्वायर R एंड I स्क्वायर R थी, तीनों इक्वेशंस को, तीनों इक्वेशंस के तीनों पार्ट्स को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्या शो कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें कंक्लूजन में बच्चे आप देखें इसके कि जो EMF है ना, इज़ द एनर्जी सप्लाई टू द यूनिट चार्ज बाय द सेल। ठीक है, ये वो एनर्जी सप्लाई यूनिट चार्ज को करेंगे बाय द सेल, एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस डिफरेंट कंपोनेंट इज the energy dissipated as the unit charge passes through these components। ठीक है बच्चे। और नेक्स्ट पॉइंट आप इसका देखें, द EMF इज़ द काज, EMF काज है एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज़ द इफेक्ट, पोटेंशियल डिफरेंट इफेक्ट है, EMF वजह है और पोटेंशियल डिफरेंट असर है इसका। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, द EMF इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इवन नो करंट इज़ ड्रॉन। EMF उस वक्त भी मौजूद होता है कि जब कोई भी करंट ड्रा ना करे थ्रू द बैटरी, बैटरी में से, बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज़ ज़ीरो। लेकिन इस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा इन द एब्सेंस ऑफ अ करंट, करंट की एब्सेंस में पोटेंशियल डिफरेंस जब करंट नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर EMF तो मौजूद होगा, EMF इज़ ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है, इवन नो करंट इज़ ड्रॉन थ्रू द सर्कल थ्रू द बैटरी। लेकिन यहाँ पे देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द कंडक्टर इज़ ज़ीरो, ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ द करंट। EMF यहाँ पे काज है हमारे पास और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे इसका इफेक्ट है। एनर्जी EMF इज़ द एनर्जी सप्लाई टू द यूनिट चार्ज बाय द सेल, ठीक है, एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द डिफरेंट कंपोनेंट्स इज़ द एनर्जी डिसिपेटेड एज द यूनिट चार्ज पासिस थ्रू दीज कंपोनेंट्स। ये हमारे पास इसके कुछ बच्चे मेन पॉइंट्स थे। ठीक है बच्चे, उम्मीद है बच्चे आप लोगों को टॉपिक समझ आ गया होगा। ठीक है, सिंपल सा इजी सा ये टॉपिक है, आपने इसको अच्छे से करना है ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। ये हमारे पास, हाँ जी, क्वेश्चन क्या था आपका बच्चे? जी, आपने ये टॉपिक किया, इसका क्वेश्चन आपने गौर किया कि क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन हमारा था कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे बताया कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को भी डिफाइन किया और ये भी बताया कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। फिर इसके स्पेशल केसेस भी आपको बताएं, अगर हम R की वैल्यू ज़ीरो कर देते हैं तो VT E के इक्वल हो जाता है। ठीक है बच्चे, और नेक्स्ट हमारे पास हमने इसकी इक्वेशन 2 को भी हमने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, फिर इसके मेन पॉइंट्स भी आपको बताएं कि ये क्या है। ठीक है, उम्मीद है बच्चे आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। साथ साथ बच्चे इनकी ये डायग्राम्स हैं, इनको भी आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, डायग्राम्स को अच्छे से देखा करें, इनको अच्छे से ड्रा किया करें ताकि आपको टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ सके। ठीक है बच्चे, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे देखें कि हम लोगों ने थोड़ा सा टॉपिक चलेंगे, मैं आपको बता देती हूँ
डिस्क्राइब द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट डिलीवर टू द लोड रेजिस्टेंस बाय अ बैटरी। ये देखिए गौर से इसकी डायग्राम वही प्रीवियस डायग्राम टाइप है, आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे। ठीक है बच्चे, कंसिडर अ सर्किट, जैसे कि आपको फिग में दिखाया हुआ है, शोन इन द फिग, व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द रजिस्टर आर, इसमें से जब करंट फ्लो करेगा द चार्ज लॉस दियर पोटेंशियल एनर्जी वाइल मूविंग फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, जब हाई से लो पोटेंशियल की तरफ ये मूव करे, द लॉस ऑफ एनर्जी पर सेकेंड इज वी आई एंड इज नोन एज पावर डिलीवर टू आर बाय करंट आई। ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी पर सेकेंड वी आई है और इसको हम पावर डिलीवर टू आर का नाम देंगे बाय करंट आई। सो पावर डिलीवर टू आर इज पी इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, आई इज़ द करंट, सो पी इज इक्वल टू वी आई। बच्चे आपको मालूम है ना जी, अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ वी इज इक्वल टू आई आर, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। ये देखिए ये वैल्यू हमने इधर पुट की, तो यहाँ पे देखिए पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हमारे पास आ जाता है। ठीक है बच्चे, अच्छा आगे चले, हमारे पास एक इक्वेशन बच्चे ये बन जाती है पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। एक इक्वेशन ये हमारे पास है पी इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है पी इज इक्वल टू वी आई। सेकेंड आप देखिए हमारे पास इक्वेशन है पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है बच्चे, पी आई की वैल्यू हमने ई बाय आर प्लस आर पुट की हमने यहाँ पे। यहाँ पे देखिए बच्चे स्क्वायर है ना, यहाँ पे हमने पूरा स्क्वायर लिया है इसका। अब यहाँ पे देखिए ई स्क्वायर आर प्लस आर का स्क्वायर हो जाता है। अब इसको हम ओपन करेंगे आर प्लस आर के स्क्वायर को, ये हमारे पास आएगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस टू आर स्मॉल आर। ये ओपन किया, ये कैसे, ए प्लस बी का स्क्वायर आपने किया है मैट्रिक में, मैथ में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो इस फार्मूले के तहत हमने इसको ओपन किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। यहाँ पे देखिए ई स्क्वायर आर आपका है, तो इसको ओपन करने के बाद